हाँ जो ये कहाँ ले आए हो? यही तो हमारा घर है। क्या? ये कच्चा सा मकान? हमारा घर इतना आलीशान था, वो कहाँ गया? देखो, हमारे पास जितना कुछ भी था ना, वो सारा तुम्हारी इलाज पे लग गया। अब तुम्हें तो पता है कि कैंसर की बीमारी पे कितना खर्चा होता है, तो हमारा सब कुछ बिक गया है। अब फिलहाल यही हमारा घर है, तो फिर मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह फिर बना लेंगे वैसा घर। मैं तो यहाँ नहीं रह सकती। इस कच्चे से घर में मैं कैसे रहूंगी? मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। यहाँ रहो तुम अकेले, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हें पता है मैं किस शान से अपने बाप के घर रहती रही हूँ, अपने घर रहती रही हूँ। मैं तो यहाँ नहीं रह सकती। मैं अपने अब्बू के घर जा रही हूँ, बस। देखो, मेरी बात तो सुनो। नायरा, मेरी बात सुनो। एक बार सोच लो बेटा, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। जी अब्बा जी, मेरा ये आखिरी फैसला है। मैं नहीं रह सकती उसके साथ। अब मैं उस कच्चे मकान में कैसे रहूंगी? मेरा वहां बिल्कुल भी गुजारा नहीं होगा। ठीक है बेटा, मैं समझ गया। लगता है वो आ गया है। मैं इसको ना दरवाजे से रफू चक्कर करता हूँ। बड़े बेशर्म, पूछा भी नहीं और अंदर गुस्से चले आ रहे हो। अंकल, मैं अपनी बेगम को लेने आया हूँ। कौन सी बेगम? अंकल, ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो नाराज है मुझसे बस। तो मैं उससे बात करूंगा, वो समझ जाएगी। देखो बरखुरदार, मेरी बेटी अब ना तुम्हारे गरीब खाने में नहीं रह सकती। अंकल, मुझे एक बार उससे मिलने तो दें। मुझे एक बार बात तो कर लेने दें उससे। और अंकल, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि उसे कैंसर था, और मैं कोई शुरू से गरीब नहीं था। मैंने अपना सारा कुछ बेच के उसके इलाज पे लगा दिया है। हाँ, वो माशाल्लाह ठीक है। तो मेरे हालात ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसे रहेंगे। मैं मेहनत करूंगा, हालात ठीक हो जाएंगे। मुझे एक दफ़ा उससे मिलने दें। देखो, मेरी बेटी ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि वो अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। बेहतर इसी में है कि तुम उसे तलाक दे दो। अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरी बीवी है, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। अच्छा, तो तुम उसे तलाक नहीं दोगे तो मैं अदालत से उसके लिए खुला ले लूंगा। मुझे एक दफ़ा उससे बात करने दें। चल चल, तू निकल घर से अंकल, बाहर। मुझे एक चल, दफ़ा उससे बात करने। चल। अच्छा, मुझे ये तो बता कि तूने अपने शौहर से जान कैसे छुड़वाई? कैसे चढ़ानी थी? सिंपल। मैंने उसकी गुर्बत का बहाना मारा, और क्योंकि उसने सारा कुछ तो अपना बेच बूझ के मेरे कैंसर के इलाज पे लगा दिया, तो अब तो उसके पास रहा कुछ नहीं था। फिर क्या था? एक तीर से दो शिकार। उसकी जायदाद चली गई मेरा इलाज करवाते करवाते। और मैंने वापसी पे, जब मैं वहां पहुंची, तो मैंने उसको साफ कह दिया कि मैं यहाँ नहीं रह सकती। हम्म। इसी बहाने मैंने उसको छोड़ दिया। और ये सब मैंने तुम्हारी खातिर किया है, क्योंकि उससे जान छुड़वा के मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे आलीशान घर में रहूंगी। अरे भाई, वो सब तो बाद में होगा, पहले उसे डिवोर्स तो ले लो। अरे हाँ हाँ, मैंने वकील से बात की हुई है। सारा मामला क्लियर हो कर देगा जल्दी। चलो चले। अरे, ये तो नबील भाई की बीवी है, और ये इस लड़के के साथ क्या कर रही है? लाजमी इन दोनों का कोई चक्कर है। नबील भाई को बताता हूँ। नबील भाई, मैंने आपकी बीवी को किसी और लड़के के साथ देखा है। किसी और लड़के के साथ? अरे यार, उसका कोई कज़न वगैरह होगा। नबील भाई, ऐसी प्यार बड़ी बातें कज़नों के साथ नहीं होती। नबील भाई, मेरा काम था आपको बताना, बाकी आप जाने और आपका काम जाने।
अम्मी, आप कब ठीक होंगी? ये कैंसर क्या इतना बुरा होता है? बेटा बस तो दुआ कर, वरना तो ये कैंसर इंसान का मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता। इसका मतलब कि आप कभी ठीक नहीं होंगी? हाँ, कभी नहीं ठीक होगी ये मनुष्य। जब से ये जिंदगी में आई है मैं तो कंगाल होके रह गया हूँ। जितना मेरा पैसा दौलत था सब कुछ इसके इलाज पे लग गया है। कंगाल हो गए हो, वो भी मेरे पे खर्चा करते करते। अरे तुम तो पहले से ही कंगाल थे, जिंदगी तो मेरी खराब हो गई है। तुम जैसे जवारिये से शादी कर ली मैंने। अगर मुझे पता होता कि तुझे दोबारा से कैंसर हो जाना है तो मैं तुझसे कभी भी शादी ना करता। हर रोज तो मुझे यही ताने देता है, कभी कमा के घर लाया, कभी बच्चों के बारे में सोचा है। और तू शुक्र कर कि मैंने तेरे जैसी मरीज को अपने घर में रखा हुआ है। तू जान और तेरे बच्चे जाने, मेरे सामने ये फजूल के रोने ना रोया कर। मम्मा, आप परेशान ना हो, मैं कमा के ला के आपका इलाज कराऊंगा। बेटा तू कैसे कमा के लाएगा? अच्छा तू जा जा जाके खेल ले थोड़ी देर बाहर। मेरी यही सजा थी, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। पहले शोहर की कदर नहीं की, इसने अपना सब कुछ मेरे पे कुर्बान कर दिया। और मैंने क्या किया? मैंने एक अनजान शख्स के बहकावे में आके अपना हंसता बसता घर बर्बाद कर लिया। लगता है कुदरत का यही इंसाफ था और यही मेरे किए की सजा।